त्योहारों की इस उत्तम बेला पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ जैसे ही होता है त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद लगातार त्योहार, खुशियाँ, उमंगें, नई नई आशाएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। और इन त्योहारों का हम पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दिवाली का एक ऐसा त्यौहार होता है जब आप पूरी तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ पाना चाहते हैं, दूसरों में भी खुशियाँ बांटना चाहते हैं। उपहार लेने देने, खुशियों के आदान प्रदान का त्यौहार है। और इस आदान प्रदान के त्यौहार को विशेष तौर पे अगर हम चाहें तो अपनी आस्था, विश्वास और पूजा पाठ से और भी सुखमय और सुखद बना सकते हैं। तो दोस्तों, त्योहारों की इस बेला पर आप सभी के समक्ष धनतेरस से जुड़ी कुछ खास बातें लेकर मैं गीता कोचर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप मेरी पहली वीडियोस को भी देखते होंगे, आगे आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा और चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, धनतेरस जैसे कि नाम से विदित हो रहा है, धन देने वाली तेरस। तेरस यानी कि 13। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। और जैसे कि नाम से आप सभी को पता ही चल गया होगा, धन देने वाली तेरस। वो तेरस जब हम खूब खर्चा करते हैं, खूब चीज़ें खरीदने की उमंगे मन में रखते हैं। वो खरीदारी और वो खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि आने वाला पूरा साल हमारा खजाना खुशियों से भरा रहे और हम भरपूर खर्चा करने के बाद भी अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस ना करें। क्योंकि जीवन में हर इंसान की 3 मुख्य ज़रूरतें होती हैं: धन, आपका स्वास्थ्य और आपका पारिवारिक संबंध, रिश्ते नाते, आपका आपसी व्यवहार। और इन तीनों को ही समेटे हुए हैं ये त्यौहार। कार्तिक मास में पहले करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा, उसके बाद अहोई अष्टमी है, फिर धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा। इस तरह से इन त्योहारों की ऐसे एक कड़ी, एक श्रृंखला बन जाती है कि आप हर रिश्ते नाते के साथ इस समय जुड़ते हैं। आपके दोस्त हों, आपके भाई बंधु हों, आपके बच्चे हों, आपकी बेटियां हों, हर किसी को ये समय मौका देता है कि अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर खुशियों का एक नया स्वागत, नया अभिनंदन करें। दोस्तों, अपने रिश्तों नातों के साथ साथ हमें ईश्वर को भी इस समय भरपूर पूजा पाठ के साथ प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का जो विशेष दिन है, वैसे भी कार्तिक मास में विष्णु जी का विशेष पूजा पाठ किया जाता है और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ और अधिक प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा जब की जाती है तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो दिवाली के त्यौहार पर लक्ष्मी पूजा की विशेष प्रावधान है। लक्ष्मी पूजा की शुरुआत जो होती है वो धनतेरस के दिन से होती है और धनतेरस पर भी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपके यम देवता से होती है। यम देवता को सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, उनके नाम का दीपक जलाया जाता है ताकि आपके घर में सभी दीर्घायु हों, सुखद हों। यम देवता आपके घर में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें और दीर्घायु प्रदान करें। तो सबसे पहली पूजा होती है यम देवता की, यानी कि उनके नाम का दीपक जलाया जाता है धनतेरस के दिन विशेष रूप से। उसके साथ साथ धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें कि अमृत मंथन के समय जिनकी उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है और उनके हाथ में जो अमृत कलश है। और माना जाता है कि धन्वंतरी वो देवता हैं जो आपको हर रोग से बचाने के लिए क्षमता रखते हैं, आपको हर रोग से बचा सकते हैं। तो धन्वंतरी देव का भी विशेष पूजन विधान है। उसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है वो है माँ लक्ष्मी का पूजन। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन का ये विशेष पर्व होता है जब हर दिन आपके घर में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग दीपावली के बाद दीपक नहीं जलाते, परंतु अगर पूरी विधान के साथ पूजा की जाती है तो 5 दिन का प्रावधान है। आपको धनतेरस से लेकर
भैया दूज तक हर रोज़ दीपक जलाने हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं खरीदारी की, तो दिवाली का वो त्यौहार है जब हर कोई नए कपड़े, नए गहने, जेवर खरीदना चाहता है। और कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन सोना, चांदी, जेवर, पीतल, तांबा अगर इस तरह की धातुएं खरीदी जाती हैं तो आपके घर में और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो विशेष तौर पे इस दिन खरीदारी का समय होता है, तो खरीदारी करने का विशेष दिन होता है, परंतु वो खरीदारी अगर स्वयं के लिए करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि धनतेरस के दिन आप जो भी चीज़ें, जो भी जेवर वगैरह खरीदते हैं वो खुद के लिए खरीदने चाहिए। आपको किसी को गिफ्ट देना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए आप किसी और दिन का चुनाव कीजिए। धनतेरस के दिन सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए चीज़ें खरीदिए। और जो भी गिफ्ट इस दिन आप खरीदते हैं वो किसी को उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए, वरना आपके घर की बरकत वहाँ चली जाएगी। और मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कोशिश कीजिए किसी को ना दें, गिफ्ट में ना दें। आप खुद अपने घर के लिए जितनी चाहे मर्जी खरीदें, लेकिन किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। उसके साथ साथ आप बर्तन खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान का भी विशेष प्रावधान है। कहा जाता है कि इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी, चाहे छोटी सी आप बिजली की लड़ियाँ ही खरीद लें जो मंदिर में लगाई जाती हैं या घर के बाहर लगाई जाती हैं, चाहे वही सही, लेकिन आप खरीदिए ज़रूर। कोई भी बिजली का उपकरण, प्रेस है, कोई भी हीटर है, गीज़र है, कुछ भी जो भी आप खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। क्योंकि राहु और शनि को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। इस दिन अगर ये दोनों प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम किस तरह से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। खरीदारी के बाद शाम के समय जब संध्या काल होता है तो सर्वप्रथम आपको यम देवता का दीपक जलाना चाहिए। पूजा पाठ विधान के साथ थोड़ा रोली चावल अर्पण करने के बाद आपको यम का दीपक जलाकर उसकी पूजा करके सारे परिवार सहित उसे प्रणाम करके उसे घर की चौखट पर रखना चाहिए। कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका मुख अगर आप पहचान सकते हैं दिशाओं को, तो दीपक का मुख साउथ की तरफ रखेंगे। कारण आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद दीपक जलाने के बाद, प्रणाम करने के बाद, उसके बाद धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। आपके घर में कोई भी रोग, कष्ट, बीमारी है, उसके निवारण के लिए धन्वंतरी देव का विशेष पूजन विधान है। सामान्य तौर पर आपके घर की जो भी कोई मेडिसिन्स हैं, कोई ख़राब मेडिसिन्स हैं, उन्हें आप घर से बाहर निकालिए। और जिन दवाइयों को आप खाते हैं, कोशिश कीजिए धन्वंतरी देव से प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में इतना अच्छा सबका स्वास्थ्य हो कि दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े। अगर वास्तु के बारे में कुछ लोग जानकारी रखते हैं तो वास्तु में एक उपाय किया जाता है कि धन्वंतरी देव की जो तस्वीर है उसे नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि अगर इस तस्वीर को इस जोन में लगाया जाता है तो घर से रोग, कष्ट कोसों दूर रहते हैं। आज के दिन अगर वो तस्वीर आप लगाएंगे तो उसके परिणाम और भी उत्तम होंगे। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। हाँ, एक बात और है, माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान है। उसके अलावा फल, मिठाइयाँ जो भी आप चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। कोशिश कीजिए आपको जितने भी झाड़ू की आवश्यकता है, 1-2 आप इस दिन खरीदिए। कुछ लोगों को लगता है कि अरे लक्ष्मी जी की बात आती है और झाड़ू के खरीदने का प्रावधान है, परंतु आप अगर लक्ष्मी जी और झाड़ू से जुड़ी हुई प्रथा को जानते होंगे तो ये संशय कभी नहीं होगा और इस संशय को भी कभी दूर करेंगे। परंतु आप इतना जान लीजिए कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर से
अमंगल और दरिद्रता दूर जाती है और मंगल और खुशहाली घर के अंदर निवास करने आती है। क्योंकि झाड़ू का एक और भी झाड़ू से जुड़ी हुई बात है कि झाड़ू को कभी घर में खड़ा नहीं रखना चाहिए। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में कभी भी झाड़ू को खड़ा ना रखें। वैसे भी झाड़ू को थोड़ा छुपा कर लेटा कर रखना चाहिए, नहीं तो घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने कुछ अपने बड़ों से सुनी हैं, उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उसके पीछे वजह छुपी हुई है। अगर आप उस वजह को जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी अगर बड़े बुजुर्गों द्वारा कही हुई कुछ बातें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन में फिर से आप दीपक जलाएंगे लक्ष्मी के। कुछ लोगों के परिवार में 13 दीपक का विधान है कि 13 दीपक जला, क्योंकि 13 दिन माना जाता है धनतेरस का। कुछ लोग 13 दीपक जलाते हैं, कुछ लोग 5 दीपक भी जलाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी और कुबेर जी के यंत्र की स्थापना करके लक्ष्मी माँ के पूजन का विधान है। पूजन में लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है और इन दीपक को वहाँ पर पूजा करने के बाद घर में चाहे आप अलग अलग जगह रख सकते हैं या फिर वहीं मंदिर में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से धनतेरस के दिन कुछ विशेष पूजा उपाय करके आप अपने जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और पारिवारिक रिश्तों को निमंत्रण दे सकते हैं, घर में खुशियां ला सकते हैं। इन खुशियों का स्वागत करें, धनतेरस का त्यौहार मनाएं और अपने जीवन को बहुत सुंदर सुखद बनाएं। तो दोस्तों, ये सब बातें थी धनतेरस को लेकर। इसके साथ अगर मैं ख़ास बात करती हूँ धनतेरस का, एक विशेष जो चीज़ है धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश की जो फ़ोटो है जिससे आप दिवाली के दिन पूजा करेंगे, चाहे आप मिट्टी की ला सकते हैं, आप मेटल की ला सकते हैं, चांदी की ला सकते हैं, इसी दिन खरीद के लाइएगा। परंतु उस जो मूर्ति है उसकी पूजा आपको दिवाली के दिन करनी है। आपको माँ को लाल वस्त्र नीचे बिछाकर उसके बाद दिवाली के दिन उसकी पूजा करनी। परंतु इस दिन खरीदने का विशेष विधान है। चाहे आप सिक्का खरीदिए जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हो, तो वो सिक्का या मूर्ति आप लाकर रख लीजिए घर में, परंतु उसे पूजा दिवाली के समय में ही रखिए। तो ये थी कुछ खास बातें धनतेरस को लेकर। उम्मीद है खुशियों और उमंगों का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलकारी होगा। इसी मंगल कामना के साथ आपको दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।